नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह आध्यात्मिक द्वार है जहां से व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह वह समय होता है जब साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 का यह पावन अवसर 19 मार्च से 27 मार्च तक चल रहा है और ये 9 दिन ऐसे माने जाते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय और सकारात्मक होती है। यदि इस समय सही दिशा में प्रयास किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। हिंदू परंपरा में नवरात्रि को शक्ति की साधना का पर्व माना गया है। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। इन 9 रातों के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। यह केवल पूजा अर्चना का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का भी अवसर होता है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई को शक्ति, धैर्य और विश्वास के साथ पार किया जा सकता है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को पहचान सकता है और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकता है। राशि अनुसार उपाय क्यों महत्वपूर्ण है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की राशि उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्रहों की स्थिति, ऊर्जा का प्रवाह और मानसिक स्थिति, और ये सब राशि से प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि नवरात्रि जैसे शक्तिशाली समय में अपनी राशि के अनुसार उपाय किए जाएं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय बहुत बड़े या जटिल नहीं होते। छोटे छोटे कर्म जैसे किसी विशेष रंग का उपयोग, किसी विशेष वस्तु का दान या किसी मंत्र का जाप। लेकिन जब ये सही समय और सही भावना के साथ किए जाते हैं, तो ये जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। मेष राशि, एरीज। मेष राशि के लोग ऊर्जा, साहस और नेतृत्व के प्रतीक होते हैं। लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी और अधीरता उनके लिए समस्याएं पैदा कर सकती है। इस नवरात्रि में मां स्कंदमाता की पूजा उनके लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय साहस और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने का है। मां स्कंदमाता की पूजा और लाल वस्तुओं का अर्पण उनके जीवन में ऊर्जा और आत्मविश्वास भर सकता है। वह उपाय: लाल फूल और लाल मिठाई अर्पित करें। ओम स्कंदमात्रै नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को गुड़ का दान करें। लाभ: इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। अगर आप मेष राशि के हैं, तो इस समय सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है, वो है धैर्य। आप स्वभाव से तेज, ऊर्जावान और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन कई बार यही जल्दबाजी आपको परेशानी में डाल देती है। इस नवरात्रि खुद से एक छोटा सा वादा करें। हर निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। खासकर रिश्तों में, जहां भावनाएं जुड़ी होती हैं, वहां धैर्य सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप सुनना सीखेंगे, समझना सीखेंगे, तब रिश्ते अपने आप मजबूत होने लगेंगे। वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के जातक स्थिरता और भौतिक सुखों को महत्व देते हैं, लेकिन कभी-कभी वे अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। उपाय: मां महागौरी को सफेद फूल चढ़ाएं। कन्याओं को खीर खिलाएं। शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराएं। लाभ: आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में शांति आएगी। वहीं अगर आप वृषभ राशि के हैं, तो यह समय आपको थोड़ा झकझोरने आया है, प्यार से लेकिन मजबूती के साथ। आप अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, जहां सब कुछ सुरक्षित और परिचित होता है। लेकिन सच यह है कि असली ग्रोथ वहीं होती है, जहां थोड़ी असहजता होती है। इस नवरात्रि खुद से पूछिए,
क्या आप अपने सपनों के लिए थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं? करियर में नए मौके तलाशिए, नई स्किल सीखिए और उस डर को चुनौती दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान और संवाद में कुशल होते हैं, लेकिन उनका मन जल्दी भटकता है। उपाय: मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। हरे फल या मूंग दाल अर्पित करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लाभ: करियर में प्रगति, शिक्षा में सफलता और मानसिक स्पष्टता मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय स्पष्टता का है। आपके मन में अक्सर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इस दौरान कोशिश करें कि आप अपनी बातों को साफ और सरल तरीके से व्यक्त करें। चाहे वह आपका पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशन, खुलकर और ईमानदारी से संवाद करना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक छोटा सा अभ्यास करें, हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को लिखें। इससे आपको खुद को समझने में मदद मिलेगी। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि के लोग भावनात्मक और परिवार प्रिय होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उपाय: मां सिद्धिदात्री को दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं। कन्याओं को भोजन कराएं। लाभ: घर में सुख शांति बनी रहेगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे। कर्क राशि के लोग अक्सर दूसरों का ख्याल रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि आपको खुद को प्राथमिकता देनी है। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। अपनी भावनाओं को समझिए, उन्हें दबाइए मत। जब आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, तभी आप दूसरों को भी सच्चे दिल से खुश रख पाएंगे। सिंह राशि, लियो। सिंह राशि के लोग नेतृत्व और प्रतिष्ठा के प्रतीक होते हैं, लेकिन उन्हें आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। उपाय: मां कूष्मांडा की पूजा करें। लाल चंदन का दान करें। गुड़ और गेहूं अर्पित करें। लाभ: समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा रुककर खुद को देखने का है। आप स्वभाव से लीडर होते हैं और लोगों की प्रशंसा आपको अच्छा महसूस कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं? इस नवरात्रि बाहरी तालियों से हटकर अपने अंदर की आवाज सुनिए। अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको अपने रास्ते की स्पष्टता मिल जाएगी, तो बाहरी मान सम्मान अपने आप मिलने लगेगा। कन्या राशि, वर्गो। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो अक्सर हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में खुद को ही थका देते हैं। ओवरथिंकिंग आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। इस नवरात्रि एक नियम बनाइए, हर चीज को ज्यादा सोचने के बजाय जो सही लगे उस पर भरोसा करके आगे बढ़िए। याद रखिए, हर फैसला परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर अनुभव आपको कुछ सिखाता जरूर है। कन्या राशि के जातक विश्लेषणात्मक होते हैं, लेकिन कभी-कभी अत्यधिक सोच उन्हें परेशान कर देती है। उपाय: हरी सब्जियां या मूंग दाल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लाभ: बुद्धि तेज होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि के लोगों के लिए जीवन में संतुलन बहुत मायने रखता है, लेकिन कई बार दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। इस समय आपको ना कहना सीखना होगा। अपनी सीमाएं तय करें और यह समझें कि हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को प्राथमिकता देंगे, तभी आपके रिश्ते भी स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। तुला राशि के लोग संतुलन और सौंदर्य को महत्व देते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्टता की जरूरत होती है। उपाय:
सफेद फूल और इत्र अर्पित करें। कन्याओं को मिठाई खिलाएं। लाभ। वैवाहिक जीवन में सुधार और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय गहरे बदलाव का है। आप भावनाओं को भीतर दबाकर रखने की आदत रखते हैं, लेकिन अब समय आ गया है उन्हें छोड़ने का। पुराने दर्द, पुराने गिले शिकवे, इन सब को जाने दीजिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही आपको हल्का और मजबूत बनाएगा। इसे एक तरह की इमोशनल हीलिंग समझिए। वृश्चिक राशि के लोग गहरे और रहस्यमय होते हैं, लेकिन उन्हें भावनात्मक संतुलन की जरूरत होती है। उपाय। मां स्कंदमाता की पूजा करें। लाल पुष्प और चंदन अर्पित करें। लाभ। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मबल मजबूत होगा। धनु राशि, सगिटेरियस। धनु राशि के लिए यह समय एक्सपेंशन का है, सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक भी। नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए और अपने नजरिए को व्यापक बनाइए। अगर मौका मिले तो यात्रा करें, क्योंकि यात्राएं सिर्फ जगह नहीं बदलती, सोच भी बदल देती हैं। धनु राशि के लोग ज्ञान और यात्रा के प्रतीक होते हैं। उपाय। मां चंद्रघंटा को पीली मिठाई चढ़ाएं। गुरुवार को दान करें। लाभ। भाग्य मजबूत होगा और नए अवसर मिलेंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लोग अपने काम के प्रति बेहद समर्पित होते हैं, लेकिन कई बार इस प्रक्रिया में वे अपने निजी जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं। इस नवरात्रि आपको संतुलन बनाना सीखना होगा। करियर जरूरी है, लेकिन परिवार और खुद का समय भी उतना ही जरूरी है। मकर राशि के जातक मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें संतुलन की जरूरत होती है। उपाय। मां कालरात्रि की पूजा करें। काले तिल और तेल का दान करें। लाभ। रोग और शत्रु बाधाएं दूर होंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय नए विचारों और रचनात्मकता का है। आप अलग सोच रखने वाले होते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस समय नए प्रोजेक्ट्स पर काम करें, नए लोगों के साथ जुड़े और अपने आइडियाज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें। कुंभ राशि के लोग रचनात्मक और अलग सोच रखने वाले होते हैं। उपाय। काले वस्त्र दान करें। नारियल अर्पित करें। लाभ। जीवन की बड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। मीन राशि, पिसिस। और अंत में मीन राशि, आपके लिए यह समय आत्मिक जुड़ाव का है। आपका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है, बस आपको उस पर भरोसा करना है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के जरिए आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक और संवेदनशील होते हैं। उपाय। केसर युक्त मिठाई अर्पित करें। पीले फूल चढ़ाएं। लाभ। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। नवरात्रि में पालन करने योग्य विशेष नियम। प्रतिदिन स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। घर में स्वच्छता बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। रोजाना ध्यान और प्रार्थना करें। सात्विक भोजन का सेवन करें। नवरात्रि और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। नवरात्रि केवल बाहरी पूजा का नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव का भी समय है। यह हमें सिखाती है कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्योतिष, धर्म और जीवन से जुड़े आसान लेकिन असरदार उपाय आपको मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा लोगों तक पहुंचे और कमेंट में जरूर बताएं
आपकी राशि क्या है और आप इस नवरात्रि कौन सा उपाय करने वाले हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वे भी इस पावन समय का पूरा लाभ उठा सकें। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।